गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं आज कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ बहुत आपने सूर तुलसी कबीर दस्तखान पढ़े और अब आज थोड़ा सा साहित्य के इतिहास के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसा कि अभी हम कुछ दिनों से हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज मैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास लेके आई हूँ। तो बच्चों, जिस प्रकार से हिंदी गद्य साहित्य को काल विभाजन के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है, उसी तरह हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा। ये विभाजन युग विशेष की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। ये विभाजन जो यहाँ पे उपलब्ध है, जो यहाँ पे प्रस्तुत है, ये विभाजन युग विशेष की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। मतलब उस समय जो साहित्यिक प्रवृत्तियां थी उसी के आधार पर एक विभाजन किया गया है। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन है, जो कि सर्वाधिक प्रचलित है। उन्होंने संबंध के आधार पर एक काल विभाजन किया है। तो आइए देखिए एक काल विभाजन क्या है और कैसे है। तो बच्चों, पहला काल है विभाजन है आदिकाल। इसे वीरगाथा काल, चारण काल आदि नामों से भी जाना जाता है। इसकी समय सीमा 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक मानी जाती है। कब से कब तक? 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक। अगर इसको सन में कन्वर्ट किया जाए तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल। भक्तिकाल बच्चों, जिस प्रकार से वीरगाथा काल में वीरों की गाथाएं हुई, उस समय जो भी माहौल रहा है, छोटी छोटी बात पे लड़ाइयों का, वीरता के प्रदर्शन का, अहंकार का, मरने मारने की, उसी चीज का चित्रण उस समय उसके काव्य पे दिखाई दे रहा है। कहा जाता है साहित्य समाज का आईना होती है। तो उस समय जो सामाजिक परिस्थितियां थी उसी का चित्रण वीरगाथा काल में हुआ है। दूसरा आपका है पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल। इसकी समय सीमा 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक मानी जाती है। अगर सन में इसको कन्वर्ट करें तो 1378 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक, 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। तो बच्चों, भक्तिकाल आप लोग जानते हैं, इसमें सिर्फ ईश्वर के भक्ति का गुणगान हुआ है। चाहे वो सूरदास हो कृष्ण के दीवाने, चाहे तुलसीदास हो राम के दीवाने, चाहे कबीर हो इन दोनों के दीवाने। कोई प्रेमाश्रयी शाखा का कवि है, कोई ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि है, कोई राम का दीवाना है तो कोई कृष्ण का दीवाना है, कोई मूर्ति पूजा की बात करता है तो कोई निराकार ईश्वर की बात करता है। लेकिन कुल मिला के पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल का युग कहा जाएगा। तीसरा आपका है उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल भी कहते हैं। तो बच्चों, इसकी समय सीमा 1700 विक्रमी संवत से 1900 तक मानी जाती है। अगर इसको सन में कन्वर्ट करते हैं तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाएगा। तो बच्चों, ये रीतिकाल जो है उस समय भी आश्रयदाता राजाओं का गुणगान करना, स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन करना, यही सब होता था। उसमें सबसे मेन कवि केशवदास जी हैं, जिसे कि कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और उनके काव्य में उनका पांडित प्रदर्शन झलकता है। और मतिराम भूषण भी इसी क्रम में आते हैं। चौथा आपका है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से अब तक माना जाता है, अर्थात सन 1843 ईस्वी से अब तक। और आधुनिक काल में तो बच्चों क्या कहते हैं कि आपके छायावाद आएगा, प्रयोगवाद आएगा, प्रगतिवाद आएगा, नई कविता के युग आएगा। इसमें पंत प्रसाद, निराला वर्मा, दिनकर, अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र जैसे अनेक महान कवि आधुनिक काल में आपके आएंगे। यानी कि 1843 ईस्वी से अब तक जितनी भी काव्य रचना हुई है उसको आधुनिक काल की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये तो था बच्चों आपका काल विभाजन। क्या कहा, किसका काल विभाजन? हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इसके अलग अलग कालों के बारे में जानकारी। तो पहला आपका आदिकाल वीरगाथा काल नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।